देख रहे हैं KC24 न्यूज। आपके क्षेत्र की ताज़ा तरीन खबरों के लिए अब लॉग इन करें KC24 न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं KC24 न्यूज। आज हम उपस्थित हूं बेपूरा बलिया में। अभी बात होगी गुप्तेश्वर गुप्ता से। आइए नजर डालते हैं इस खबर पर। मेरा नाम भैया गुप्तेश्वर गुप्ता है और मैं त्रिपुरा का निवासी हूँ। और मेरी इच्छा यही है कि एक बार मुझको भी मौका मिले। मैं जनता के बीचों बीच में रहता हूँ और मैं सोचता हूँ कि एक बार मैं भी प्रधान त्रिपुरा का बन जाऊँ। देखा जाए कि जो आपके नेतृत्व में आज बहुत भव्य, बहुत सुंदर और पहले इतिहास में पहली बार जो जुलूस निकाली गई है, तो आज किस तरह की जुलूस आपके नेतृत्व में दिख रहा है? देखिए, इसमें बहुत बढ़िया सहयोग नागेंद्र का है, शिव जी है, इंद्रजीत है, अरविंद भैया है, पूरा गांव है। नहीं, सूत्रों द्वारा सूचना मिला कि आपके नेतृत्व में जुलूस निकाली गई नहीं, ऐसा नहीं है। ये पूरा गांव के नेतृत्व में निकला है। उसमें विशेष सहयोग गांव का है। और भाई हम तो आदना शक्कर करता है, उसमें कोई बट नहीं है। लेकिन मैं इतना ही चाहता हूँ कि सबके बीच में रहूँ और जो मैं किसी से झूठ नहीं बोलता। मेरी यही क्वालिटी है कि मैं किसी से झूठ नहीं बोलता हूँ और बस यही सोचता हूँ कि जिससे जो मैं कहूँ उसको मैं पूरा करूँ। आज किस तरह की जुलूस निकाली गई है, उनके बारे में थोड़ा विस्तार से हमारे दर्शकों को बताइए। संत रविदास की रैली निकली है और हम लोग के प्रेरक हैं और उनसे बाबा साहब से भी हम लोग बहुत सीखे। उन्हीं का दिन है कि हम लोग आज किसी के बीच में बोल रहे हैं, चाहे अपनी बात कह रहे हैं। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, चाहे नौकरी हो चाहे कुछ भी हो, ये सब बाबा साहब की है। जी, नहीं तो छोटे बिरादरी को आदमी आगे बढ़ने की व्यवस्था नहीं करता है। जब होता है तो बस इतना हो दबा के रखा जाए। अभी देखिए इसी का भी निकला है। हाँ। उसी में देख लीजिए कि क्या हुआ है। सरकार को घुटना टिकने पर मजबूर करा। मैंने आपका कहने को यदि संविधान नहीं होता तो शायद हम लोग यहाँ आज खड़े नहीं होते। और कह लीजिए कि मैं जिंदा नहीं होता, वो भी कम है। सोचिए कि कितना मोदी जी का कितना लोग इज्जत करते थे। सरकार भी है, लेकिन आज उनको तेलिया कहने पर लोग मजबूर करते हैं। बताइए कितना बड़ी लोग आप बात मानते थे, आज उसको तेलिया पला दिए और कल कहाँ ला देंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है। तब ये तो बाबा साहब का देन है कि हम लोग सभी लोग अपनी बात किसी से कुछ कह पाते हैं और सब उन्हीं का दिया हुआ। सब हम लोग उसी राह पे निकल रहे हैं और आगे भगवान चाहेंगे उन्हीं का दिन रहेगा तो मैं प्रधान बनूँ। अच्छा, आपने जो प्रधान बनने की जो आपने मंशा जताई है और लोगों के बीच में घूम कर समाज में कार्य को कर रहे हैं, तो इसके पीछे मतलब आप जब प्रधानी चुनाव लड़ने का मुद्दा क्या है, मेन मुद्दा क्या है? आप गांव में किस तरह का विकास करेंगे? भैया एक बात मैं बता दूं आपको। आप पहले काम की हमारे हरिजन बस्ती में चले जाइएगा, लोग तो बहुत कुछ कहते हैं कि मैं जीतने के बाद ये कर दूंगा, जीतने के बाद वो कर दूंगा। लेकिन कोई बंदा कह दे कि कोई काम हुआ है, ठीक। अभी बरसात के समय में लोग ठंगना पानी में सर आ रहे थे और जा रहे थे, लेकिन किसी को दिखता नहीं है। आज जब चुनाव आता है तो सबको यही दिखता है। मैं देखिए, कोई किसी से कह दीजिए कि मैं थाने पे दलाली लेता हूँ, चाहे कोई कह देगा तो जो आप कहेंगे मैं मान जाऊँगा। लेकिन मैं किसी से आज तक झूठ नहीं बोलता हूँ। मेरी यही क्वालिटी है कि मैं किसी से झूठ नहीं। यह भी बात है कि मेरे पिताजी ने किसी से झूठ बोले हैं तो वो वही बात हम लोग को सिखाए हैं कि आप किसी से सब कुछ करना, लेकिन किसी से क्या जीतने के बाद क्या आप जनता से हाथ मिला के चलेंगे? अरे दिनों रात चलेंगे। इन्हीं लोग के भाई लोग के दिन से मैं बगल में मकान बनवा रहा हूँ। जो भी होगी आप लोग को मार्केट में चल के आना नहीं पड़ेगा, वहीं पर अपनी बात कह देंगे। अरविंद भैया से पूछिए मकान बन रहा है नहीं बन रहा है। अभी देखा जाए कि जो बाबा रविदास जी हैं, उनकी जो मंदिर है जता स्थिति में पड़ा हुआ है। तमाम सरकारें गए, तमाम प्रधान आए गए, बाकी उस पर विशेष ध्यान नहीं था। बाकी आप प्रधान होंगे तो क्या करेंगे? हमारा मेन लक्ष्य है कि मैं उस मूर्ति का निर्माण करूँगा रविदास जी का। धन्यवाद। जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस गांव के सदस्य और मैं चाहता हूं कि अपने बड़े भाई गुप्तेश्वर जी को प्रधान बनाऊं और इनके साथ रहें। ये हमें हमारे साथ। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद।